हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों आज 3 तारीख छठा महीना 2025 यानी 3/6/2025 और आज डे है बेटे मंगलवार ट्यूसडे। बालाजी महाराज का वार है, बाबा बजरंगबली हनुमान। तो बच्चों आज हम थोड़ा कर्ता के बारे में और क्रिया के बारे में जानेंगे। बेटे सबसे पहले आता कर्ता है क्या? सब्जेक्ट, काम का करने वाला कर्ता होता है बेटे, काम का, कार्य का। जैसे मैं लिख दूँ शीला खाना पकाती है। खाना कौन पकाती है? शीला। काम किसके द्वारा किया गया? शीला के द्वारा। तो बेटे जो काम को करने वाला हो वो बेटे सब्जेक्ट होता है, वो कर्ता होता है। क्या होता है? वो कर्ता होता है। जैसे शीला खाना पकाती है तो काम कौन कर रहा है? शीला। मोहन पत्र लिखता है, पत्र कौन लिखा है? मोहन। तो मोहन काम का करने वाला है तो मोहन बेटे इसमें करता है, सब्जेक्ट है। सोहन फुटबॉल खेलता है तो सोहन क्या है बेटे? इसमें करता है। फुटबॉल किसके द्वारा खेली गई? सोहन के द्वारा। फुटबॉल कौन खेलता है? सोहन। तो इसमें करता कौन है बेटे? सोहन। काम का करने वाला कौन है? सोहन है। शीला खाना पकाती है, बिमला कपड़े धोती है तो कपड़ा कौन धोआ है? बिमला धोआ है। तो काम का करने वाला कौन है? बिमला है। वे स्कूल जाते हैं तो स्कूल कौन जावा है? वे जावा, उनके द्वारा काम किया तो दे शब्द आ गया, जो वे आ गया तो वे क्या है? करता है। यानी करता क्या है? काम का करने वाला, यानी जो काम को करता हो। जैसे परीक्षित पत्र लिखता है, परीक्षित खेलता है, खुशी खाना खाती है। खाना कौन खावा? खुशी खावा है, खुशी काम कर रहा है तो ये क्या आता है बेटे? कर्ता होता है। तो ये है बेटे कर्ता। कर्म, जैसे मोहन स्कूल जाता है, स्कूल तो है बेटे कर्म, और मोहन स्कूल जाओ, मोहन है बेटे कर्ता, काम का करने वाला। और बेटे क्या है इसमें? कर्म कौन है? स्कूल है। खुशी फुटबॉल खेलती है, खुशी तो है सब्जेक्ट, कर्ता। फुटबॉल है बेटे इसमें ऑब्जेक्ट, कर्म, क्योंकि कर्म। तो बेटे कर्ता और कर्म में अंतर। अब आती है बेटे क्रिया की बात। क्रिया क्या होती है बेटे? जिस शब्द से हमें काम के होने का और करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटे क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, एक्शन। अब क्रिया का हमें पहचान क्या होगी? जिस शब्द के अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए बेटे उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, रोना, आना, जाना, पढ़ना, तैरना, लिखना, खोदना, पीना, वो उबालना, खरीदना, तोड़ना। जिस भी शब्द के अंत में न के आ की मात्रा ना आ जाए बेटे वह क्रिया है। जैसे मैंने लिखा बेटे जागना, खरीदना, तोड़ना, आना, जाना, होना, उबलना, पुकारना, उठाना, पीना, करना, खोदना, खाना, लेना। तो बेटे जैसे छोड़ना, रहना, लिखना, पढ़ना, पसंद करना, तैरना, उछलना, कूदना, ये सारी बेटे क्या है? क्रिया है जिसके अंत में ना आ जाए। इंग्लिश में क्या बेटे? एक्शन। जैसे बाई खरीदना, ब्रेक तोड़ना, बॉयल उबलना, ब्रिंग लाना, बी होना, कम आना, कैरी उठाना, कट काटना, डू करना, डिग खोदना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, लिव रहना, लाइक पसंद करना, लुक देखना। तो बेटे स्पीक बोलना, स्विम तैरना, स्लिप सोना, ड्री स्पीक बोलना, राइट लिखना, विप रोना, क्राई चिल्लाना। तो बेटे ये क्या है? हमारे पास एक्शन है, वर्ब है। जंप कूदना, जंप कूदना, स्माइल मुस्कुराना, लाफ हंसना, लुक देखना। तो बेटे ये क्या है? क्रिया हैं जिसके अंत में ना आ जाएं, यानी जिस शब्द से हमें क्रिया के होने का या करने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, एक्शन कहते हैं बेटे, वर्ब कहते हैं।
और बेटे क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो, और अकर्मक जिसके आगे ए लग जाए उसका अर्थ होता नहीं। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, और जिसमें कर्म हो वह सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हुआ अकर्मक। जैसे मैं लिखा अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कर्म हो, यानी जिसमें कैसे जैसे का पता होने, जैसे कैसे का होने का पता न हो उसे अकर्मक, होने जैसे तैसे का पता हो उसे सकर्मक। यानी क्रिया दो प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। यानी जिसमें क्या है, जिसका प्रभाव, जिस वर्ब का प्रभाव कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम रोता है, राम दौड़ता है। तो बेटे क्या है, कौन दौड़ा है, राम। दौड़ने पर किसका प्रभाव पड़ गया, राम पे। रोता कौन है, राम। तो रोने का प्रभाव किस पर पड़ा, राम पे। राम क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता, काम का करने वाला। तो बेटे यह क्या होगी, अकर्मक। मैं लिख दूँ राम पत्र लिखता है। अब राम पत्र लिखता है, लिखने की प्रभाव किस पर पड़ा, पत्र पर। पत्र क्या है बेटे, कर्म। तो यह क्या होगी, सकर्मक। यानी जिसका वर्ब का, जिस शब्द का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक, और जिस वर्ब का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक। जैसे माँ खाना पकाती है, तो माँ खाना पकाती है। तो बेटे ये क्या हमारे पास सकर्मक और अकर्मक है। जैसे अकर्मक में लिखा राम रोता है, राम सोता है, राम दौड़ता है। जैसे सोना, उड़ना, रोना, हंसना, यानी क्या है ये, छींकना। ये क्रिया ऐसी होती है मेरे दिनचर्या की क्रियाएं हैं, अपने आप हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं बेटे अकर्मक। और सकर्मक जिसका प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। तो बच्चों इसको आप अच्छी प्रकार से याद करना, और बेटे इसको साफ कॉपी में लिख के लेके आना। धन्यवाद।